इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और आपको बता दें, फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे कोर्स पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में, उस लिंक पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप में आपको हमारा एक कोर्स मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का, ठीक है। और जब आप उसको बाय करेंगे तो कूपन कोड SUMMER समर आपको अप्लाई करना है और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, उनके जेन्युइन रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ द नेपियर म्यूजियम लोकेटेड? नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड बी डे 2024? विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बी इंगेज्ड विद यूथ। आपको जानना चाहिए कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 1734 में एंटोस जंसा का इस दिन जो है जन्म हुआ था। 2024 में वर्ल्ड बी डे, इसका थीम रहेगा बी इंगेज्ड विद यूथ। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने स्लोवेनिया जो कंट्री है, इसका प्रपोजल था कि वर्ल्ड बी डे मनाया जाना चाहिए, तो 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूव कर दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई डे यदि किसी कंट्री द्वारा प्रपोज किया गया है तो पूछ लेते हैं किस कंट्री द्वारा ये प्रपोज किया गया था। Who has become the president of सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, कपिल सिब्बल। देखिए, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने हराया है सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को। और फिलहाल आदिश अग्रवाला ये प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट बन गए हैं। ऐसा चौथी बार है जब कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व करेंगे। आपको बता दें, 1989-90 के बीच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं सिब्बल, और 3 बार इससे पहले इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट। लास्ट टाइम 2001 में हुए थे, उससे पहले 1995, 96, 97, 98 भी सिलेक्ट हुए थे। Where was the 7th edition of the annual Indo-US Joint Counter-Terrorism Exercise तर्कश conducted? वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का 7वां संस्करण का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता है। आपको जानना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक जॉइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के साथ मल्टीपल लोकेशंस में कोलकाता में, टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 स्पेशल फोर्सेस। तो ये 7th एडिशन है इस एनुअल इंडो US जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का, इसका नाम तर्कश है।
ठीक है, और कोलकाता में ये हो रहा है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी? किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा पॉलिसी लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए है, टाटा AIG। तो टाटा AIG जो कि इंडिया की एक लीडिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, इसने इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं इंडियन स्पेस सेक्टर में जो कार्य करते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो कंप्लीट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को इंजरी हो जाती है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है किसी सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में है, ठीक है, उससे संबंधित किसी तरह की डैमेज हो जाती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा, आपको जानना चाहिए औरुम जो कि एक असेट प्रोटेक्शन फर्म है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज टू इट्स कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फिजिकल ईयर, यानी कि फिजिकल 25 अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स? मूडीज रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.6%। देखिए, इंडियन इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी करंट फिजिकल ईयर में, यानी फिजिकल 25 में 24-25 में, ऐसा मूडीज रेटिंग्स ने कहा है। और आपको बता दें 2023-24 फिजिकल ईयर में इंडियन इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी। RBI ने 7% का अपना प्रोजेक्शन दिया हुआ है करंट फिजिकल के लिए, जबकि इंडिया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और फिच रेटिंग्स है, इन्होंने 7% बताया हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनले ने 6.8% बताया हुआ है। डेलॉइट इंडिया ने इंडिया की GDP 6.6% बताया हुआ है करंट फिजिकल ईयर के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस? संयुक्त राष्ट्र मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, एलन नवदेहू। देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर एसीम स्टेनर, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एलन नवदेहू जो कि बेनिन से हैं, ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के, MPTFO के, और ये सक्सीड कर रहे हैं जेनिफर टॉपिंग जो कि कनाडा के हैं। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस की। ठीक है, ये इकलौती यूनाइटेड नेशंस एंटिटी है जो डिज़ाइन और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, जो भी पूल्ड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, कई तरह के प्रोग्राम चलाता है यूनाइटेड नेशन, तो उसके लिए जो है फंड पूल किया जाता है। ठीक है, फंड इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको किसी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, वहाँ से पैसा कमाया जाता है, फिर उनको जो है देशों में लगाया जाता है। तो इस तरह के काम के लिए एजेंसी है। वेयर वॉज द बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा चिकित्सा सेवाओं के लिए युद्ध क्षेत्र स्वास्थ्य सूचना प्रणाली यानी कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, आगरा है। देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को डिप्लॉय किया है आगरा में। और आप सभी जानते हैं कि आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है, 72 क्यूब्स हैं इसमें। ठीक है, और इसको टेस्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है हॉस्पिटल, ठीक है, जो नीचे लटका हुआ है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे ये हॉस्पिटल जो है लैंड किया 12 मिनट के अंदर ऑपरेशनल भी हो गया। वाटर प्रूफ है, लाइट वेट है, 200 पेशेंट साइमल्टेनियसली इसको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट पा सकते हैं, और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब की जांच इसमें हो सकती है। आपको बता दें, ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 2023 में भारत ने अनाउंस किया था एक आरोग्य मैत्री नाम का प्रोजेक्ट, जिसमें भारत ने कहा था कि जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज हैं वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे जहाँ पर भी नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बजटरी सपोर्ट इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड टू द मालदीव्स? भारत ने मालदीव को कितनी बजटीय सहायता प्रदान की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $50 मिलियन। देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया है कि मालदीव गवर्नमेंट को हम $50 मिलियन के जो ट्रेजरी बिल हैं उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1 और साल के लिए। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसको सब्सक्राइब किया है 1 और साल के लिए $50 मिलियन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को, जो कि मालदीव द्वारा इशू किए गए हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना, ट्रेजरी बिल इशू किया गया था मालदीव गवर्नमेंट द्वारा $50 मिलियन की अमाउंट का। तो SBI ने क्या किया, उस ट्रेजरी बिल को जो इशू किया गया मालदीव द्वारा, तो SBI ने सब्सक्राइब किया। तो SBI ने क्या किया, $50 मिलियन मालदीव्स को दिए, मान लीजिए 2023 में दिए।
ठीक है। तो 2023 में दिए 1 साल के लिए, और वो भी इंटरेस्ट फ्री, मतलब मालदीव उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा एसबीआई को कि बढ़ाकर पैसे देगा। ठीक है, तो 1 साल हो गया 2024 में। अब एसबीआई जो है उसको मैच्योर करेगी जो ट्रेजरी बिल है, तो एसबीआई को पैसे वापस लेने हैं अब मालदीव से $50 मिलियन, ठीक है, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि 1 साल और बढ़ा दिया है, यानी कि 2025 तक उसको कर दिया है। ये इसका मतलब हुआ, इंटरेस्ट फ्री रहेगा और 2025 तक। अब मालदीव जो है एसबीआई को पैसा कब वापस लौटाएगी? 2025 में, जबकि लौटाना था 2024 में। What is the maximum aggregate holding that Quant Money Managers can acquire in RBL Bank? Quant Money Managers RBL बैंक में एकदम कुल कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है 9.98%। देखिए क्वांट मनी मैनेजर्स, इन्हें आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है कि ये जो आरबीएल बैंक में 9.98% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं 12 मई 2025 तक। तो ये जो स्टेक हैं इनको अलग अलग स्कीम्स जो है क्वांट म्यूचुअल फंड की उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा, और 10 मई तक जो क्वांट मनी है इसके 4.68% जो है इक्विटी शेयर हैं आरबीएल बैंक में। Which country had the most entries in the Forbes 30 Under 30 Asia 2024 list? Forbes 30 Under 30 Asia 2024 सूची में किस देश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। देखिए फोर्ब्स ने 9th एडिशन लॉन्च किया है 30 Under 30 एशिया लिस्ट का, जिसमें 300 यंग एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड ट्रेलब्लेजर्स शामिल हैं जो कि 30 साल से कम के हैं। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है और एंटरप्रेन्योर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। तो इस बार 21 कंट्रीज़ से जो है लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और इंडिया यहाँ पर लीड कर रही है। 86 एंट्रीज भारत की ओर से, यानी कि 86 पर्सन हैं जो इसमें अपनी जगह बना पाए। उसके बाद फिर चाइना है, फिर जापान है, दोनों से ही 32 लोग अपनी जगह बना पाए हैं। फिर सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया है। भारत की अगर से अगर हम कुछ नाम देखें तो ओशी कुमारी, देवयांत भारद्वाज, अर्थ चौधरी ये इनसाइट एफपीवी के हैं, जॉर्ज फ्रांसिस ये कंज्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के हैं, कुश जैन ओरामा एआई के हैं, और हर्षित जैन अभिक्षा वन प्ले के हैं। Which of the following has become the first nation to lose all of its glaciers? निम्नलिखित में किस देश में सभी ग्लेशियर्स समाप्त हो गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी वेनेजुएला है। देखिए वेनेजुएला जो है क्लाइमेट चेंज के कारण इस स्थिति पर पहुंच गया है कि यहाँ का जो लास्ट ग्लेशियर था वो भी अब वैनिश हो गया। इस तरह से पहला नेशन बन गया है जहाँ पर जिसके जो ग्लेशियर हैं उनकी जो कंप्लीट आइस है वो मेल्ट हो चुकी है। 1910 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 ग्लेशियर हुआ करते थे 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक में। ठीक है, अब तो जो है स्थिति ऐसी है कि जो आइस है उसको आप ग्लेशियर की क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते, तो अब एक भी ग्लेशियर यहाँ पर नहीं बचा है। वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं कैपिटल कैराकस है, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर है। What is the amount of the loan approved by the Asian Development Bank for Sikkim's power sector? सिक्किम के बिजली क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 148.5 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 148.5 मिलियन यूएस डॉलर अप्रूव कर दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कार्य के लिए जो सिक्किम में होना है। द लोन विल हेल्प स्ट्रेंथन, मॉडर्नाइज एंड क्रिएट अ क्लाइमेट प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इनहेंस द रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द रीजन। बाकी आप जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और 68 मेंबर्स हैं जिनमें से 49 एशिया से हैं। हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। What is the name of the marble from Gujarat that has received the geographical indication GI टैग? गुजरात के उस संगमरमर का क्या नाम है जिसे भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है अंबाजी वाइट मार्बल। देखिए अंबाजी वाइट मार्बल जो कि रिलीजियस आर्किटेक्चर में काफ़ी यूज़ किया जाता है एंशिएंट टाइम से ही, घरों में भी अब यूज़ किया जाता है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग इसको मिल गया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि जो है अंबाजी है, ठीक है, ये गुजरात में एक जगह है, ठीक है, उसके नाम पर है, टाउन है एक, और वाइट मार्बल के लिए फेमस है ये। इसकी जो वाइटनेस है 95 से 96% तक की होती है। सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। Which insurance company has partnered with Bima Central to launch a policy holder servicing platform? किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी धारक सर्विसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए बीमा सेंट्रल के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है बीमा सेंट्रल के साथ, जिसे डेवलप किया गया है CEMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी के द्वारा। तो जो बीमा सेंट्रल है इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी होल्डर सर्विंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं
ठीक है, उनको कई तरह की सेवाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जैसे कि कोई कस्टमर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है और व्हीकल इंश्योरेंस भी है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो बीमा सेंट्रल है, यहाँ पर वो इन सबको एक साथ मैनेज कर सकता है। फ़ोन नंबर बदलवाना है तो उसे केवल बीमा सेंट्रल पे जाना है, अपना लॉगिन करना है और फ़ोन नंबर अपना बदलवा लेगा। इंश्योरेंस क्लेम करना है तो अलग साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, बीमा सेंट्रल पर लॉगिन करना है और अपना क्लेम कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो उसकी तो बीमा सेंट्रल पर जाकर वो कर सकता है। एक साथ उसको अपने जितने भी इंश्योरेंस उसने लिए हैं सब एक जगह पर मिल जाएंगे, तो एक ही जगह से ऑपरेट कर सकता है। MD एंड CSP जनरल इंश्योरेंस के किशोर पोलदासु हैं। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद सोसिएट जनरल्स फॉर $1 बिलियन इन फाइनेंसिंग? किस कंपनी ने $1 बिलियन के वित्त पोषण के लिए सोसाइटी जनरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है रेन्यू। देखिए रेन्यू जो कि एक लीडिंग रिन्यू एनर्जी कंपनी है भारत में, इसने MOU साइन किया है सोसाइटी जनरल के साथ, जो कि फ्रेंच मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसके तहत $1 बिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट जो है भारत में उनके लिए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइब्रिड रिन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी कार्यों के लिए अगले 3 साल तक। रेन्यू के चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुमंत सिन्हा है। Which university topped Times Higher Education Young University Rankings 2024? Times Higher Education Young University Ranking 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि NTU। देखिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि कोट्टायम में है, ये फर्स्ट पोजीशन इसने प्राप्त की। अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में, इससे पहले हम जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को 3rd प्लेस दिया गया था टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, तो उसी के कारण यहाँ पर अब टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। अगर हम इंडियन रैंकिंग्स में इसकी बात करें, अगर हम ठीक है, तो ये रैंकिंग जो है इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50 साल ओल्ड हैं या फिर यंगर हैं, और इसमें 673 यूनिवर्सिटीज़ को नामित किया गया है पूरे वर्ल्ड से। और जो ये अपनी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है इसकी 81st पोजीशन है ओवरऑल, भारत में पहले नंबर पर है और ओवरऑल 81st पोजीशन है। तो इनके कोर मिशन के हिसाब से एवेल्यूएट किया गया है यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल आउटलुक एट्सेट्रा। अन्ना यूनिवर्सिटी 96 पर है, भारत यार यूनिवर्सिटी 113 पर है तमिलनाडु से ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 117 पर है। तो 2nd, 3rd और 4th प्लेस पर ही हैं अगर हम इंडियन रैंकिंग्स की बात करें। और नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर, ये इसने टॉप किया है इस साल की टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? जापान। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। द कुर्मी कम्युनिटी इज फाउंड इन विच स्टेट इन लार्ज नंबर्स? उत्तर प्रदेश। द बुक गोपालगंज टू रायसीना इज द बायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? लालू यादव। Hanuman AI, the Indian large language model, boasts support for 12 Indian languages and a total of 98 global languages along with text translation capabilities। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे सेलिब्रेटेड? इन विच ईयर डिड इंडिया रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन? व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑन May 5, 2024? विच बैंक पार्टनर विद HCL software to digitally transform customer engagement? Which article of the Constitution grants the Election Commission plenary powers in order to ensure a free and fair election? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।